हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द साइनोसिस। साइनोसिस वर्ड सिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्लू ग्रीन। तो साइनोसिस को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लूइश कलर का हो जाना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। अभी ऐसा क्यों होता है? तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। इंक्रीज इन लेवल ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, है ना। जब भी हमारे ब्लड के अंदर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से हमारा मतलब है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, है ना। तो जब इसका लेवल अबव 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाता है, इन दैट कंडीशन साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड कॉज इज नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी ना कर पाए, जो कि होता है इन एबनॉर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, जैसा कि मेट हीमोग्लोबिन हो गया, सेल्फ हीमोग्लोबिन हो गया, तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते एंड इन दैट कंडीशन साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी कम टू द साइट। ये जो साइनोसिस है, साइनोसिस इज बेसिकली इट इज़ अ साइन, है ना, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। इसको हम डिजीज़ नहीं बोल सकते। डिजीज़ की वजह से साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो कहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोसिस को बॉडी में? तो बॉडी में हम देखें बेसिकली तो जो एरियाज़ हमारे स्किन के जहाँ पे थिन है, वहाँ पे हम साइनोसिस को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिप्स हो गया, देन टिप ऑफ नोज़ हो गया, देन चीक्स, देन ईयर लोब्स, यहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, देन फिंगर की एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, और ये जो फीट हो गया, है ना, यहाँ पर साइनोसिस की कंडीशन हम इजीली देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ साइनोसिस। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस, मिक्स्ड साइनोसिस एंड साइनोसिस ड्यू टू एबनॉर्मल पिगमेंट्स। अब सेंट्रल साइनोसिस का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इन दैट केस सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलती है ना। और ये कब होता है? इट इज़ यूजुअली इन द हार्ट, लंग एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स में, हार्ट की डिजीजेज में, लंग की डिजीजेज में सेंट्रल साइनोसिस ज़्यादा देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द हार्ट। जो राइट साइड है देयर इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द, दिस इज आयोटा, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आयोटा, और आयोटा के माध्यम से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है और हमारे बॉडी के पूरे डिफरेंट सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई करता है ना। अब सेंट्रल साइनोसिस में बेसिकली क्या होता है? ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का ब्लड है, आपस में इसकी मिक्सिंग होने लगती है। तो ये प्योर ब्लड हार्ट के द्वारा सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इट इज़ अ मिक्स्ड ब्लड, है ना। इम्प्योर ब्लड भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलती है ना। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका जो सेंटर क्या है? हार्ट है, और पेरिफेरी क्या है? डिफरेंट सर्कुलेटरी जो हमारी आर्टरीज हैं, दीज आर द पेरिफेरीज, है ना। तो पेरिफेरल साइनोसिस के अंदर क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द लो कार्डियक आउटपुट, दैट इज़ द स्लोइंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, उतना ही ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। किसी भी वजह से अगर ये जो कार्डियक आउटपुट है, यानी कि वेंट्रिकल्स जितना ब्लड पंप करें, जिसको कि हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, तो उतना कार्डियक आउटपुट ना हो, है ना, कम कार्डियक आउटपुट हो, तो क्या होगा? जितना ब्लड आयोटा के द्वारा हमारे सिस्टम में आना चाहिए उतना नहीं आएगा। दैट विल बी स्लोइंग ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, है ना। जितना ब्लड हमारे टिश्यूज़ को मिलना चाहिए उतना ब्लड उनको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी साइनोसिस। अब तीसरा है मिक्स्ड साइनोसिस, जिसके कि अंदर बेसिकली बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस आ जाएगा। चौथा है साइनोसिस ड्यू टू द एबनॉर्मल पिगमेंट्स, मेट हीमोग्लोबिन एंड सेल्फ हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है उन्होंने कुछ एबनॉर्मल पिगमेंट्स बना लिए हैं, है ना, जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी कम टू द कॉजेज़, है ना। तो कॉजेज़ में कुछ सेंट्रल के कॉजेज़ हैं, कुछ पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज़ हैं। सेंट्रल साइनोसिस में बेसिकली देयर इज़ द हार्ट डिजीज़, है ना। जो हार्ट डिजीजेज़ हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल साइनोसिस। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेंटर है, दैट इज़ द हार्ट। तो हार्ट के अंदर कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी, पैदाइशी जो हार्ट डिजीजेज़ होती हैं, वेल्वुलर डिजीज़ उसके वेल्व्स को जो अफेक्ट करती हैं,
देन हार्ट फेलियर हो गया एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, है ना। तो ये भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि जो हमारा हार्ट है बेसिकली, तो ये जो हार्ट है इसके अंदर बेसिकली राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर देयर इज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, है ना। तो हार्ट डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, कई बार यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ओपनिंग, है ना। तो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का ब्लड आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो ब्लड आयोटा के द्वारा पंप होगा दैट विल नॉट बी प्योर ब्लड, वो मिक्स्ड ब्लड होगा। तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको बेसिकली प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द लंग डिजीजेज। तो लंग डिजीजेज में आता है निमोनिया, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, है ना। तो जो COPD है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं लंग के जिसमें कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी साइनोसिस देखने को मिलती है। देन देयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें साइनोसिस देखने को मिलती है। एंड देन हाई एल्टीट्यूड में भी, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में जाते हैं कम होता जाता है, जिसकी वजह से देयर इज लो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, है ना। तो यहाँ पे भी सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलती है। पेरिफेरल साइनोसिस को हम देखें तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में जब हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो हमारे टिश्यूज़ को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कोल्ड एक्सपोजर में, ठीक है, शॉक की कंडीशन में जो कि सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है। रेनॉल्ड्स डिजीज़, है ना, जिसमें कि हमारी जो पेरिफेरल स्मॉल ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो फिंगर टिप्स और जो फीट है उसके अंदर नमनेस एंड साइनोसिस देखने को मिलती है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एंड पॉलीसाइथेमिया वेरा, है ना। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें RBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत विस्कस हो जाता है और ब्लड की स्लोइंग होने लगती है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द रिलेशन बिटवीन हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस, है ना। तो पहला है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें जो आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाता है। इन दैट केस साइनोसिस आपको देखने को मिलेगी। एनीमिक हाइपोक्सिया में साइनोसिस नहीं होती क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल ही कम हो जाता है ना। तो सीवियर एनीमिया में जब हीमोग्लोबिन का लेवल 5 ग्राम % ही हीमोग्लोबिन नहीं है तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कैसे पॉसिबल है ना। तो वहाँ पे साइनोसिस देखने को नहीं मिलती। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में क्योंकि स्लोइंग ऑफ द सर्कुलेशन हो जाता है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो ऑफकोर्स साइनोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में तो ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ही एक तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे साइनोसिस देखने को नहीं मिलती। साइनोसिस इज एब्सेंट, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रीटमेंट। तो अगर ट्रीटमेंट हमको साइनोसिस का करना है तो सबसे पहले तो हमको कॉज देखना पड़ेगा, किस वजह से साइनोसिस हो रही है ना। जो भी कॉज है उसको हमको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर निमोनिया है, एस्थमा है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स कवरेज दिया जा सकता है। लेकिन अगर कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं तो उसको फिर सर्जिकल माध्यम से ही ट्रीट किया जा सकता है ना। ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी हद तक काम करती है, तो ऑक्सीजन देना है। वार्मथ एंड कवरिंग्स, जैसे ही साइनोसिस होती है तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ हमको जो पेशेंट को वार्मथ एंड कवरिंग देनी है और जिस भी एरिया पे साइनोसिस हो रही है उस एरिया को मसाज करना है। नोट है यहाँ पे, साइनोसिस डज नॉट अकर इन एनीमिया, सीवियर एनीमिया, एज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ वेरी लो। सीवियर एनीमिया के केस में साइनोसिस देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है जितना होना चाहिए, है ना, साइनोसिस के लिए कितना होना चाहिए, मोर देन 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर, है ना। और सीवियर एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है वो इतना कम हो जाता है कि रिड्यूस हीमोग्लोबिन भी होने के लिए देयर आर नो चांसेस, है ना। तो एनीमिया में साइनोसिस देखने को नहीं मिलता। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।